जय गुरु जी। संगत जी, बात उन दिनों की है जब लैंडलाइन फ़ोन का ज़माना था, 1995 के आसपास। ऐसे ही गुरु जी की एक संगत, उनके घर लैंडलाइन फ़ोन लगता है और उसका नंबर कुछ होता है 242100। अंकल बड़े खुश, मुझे तो वीआईपी नंबर मिल गया, लास्ट में 000 है। सारे रिश्तेदारों को, अपने यार दोस्तों को ये नंबर वो फटाफट से बांट देते हैं। अब अंकल गुरु जी के दर्शन के लिए जाते हैं और गुरुजी अंकल से पूछते हैं, और भाई नंबर लग गया, फ़ोन लग गया तेरे घर पे? वो अंकल कहते हैं, हाँ जी लग गया। गुरुजी अपनी एक डायरी पे सारा डेटा, या तो संगत से कहते थे तुम लिख दो, नहीं तो खुद लिखा करते थे। तो उन्होंने अपनी डायरी निकाली, छोटी सी पॉकेट डायरी होती थी उनके पास, और उसमें लिखना शुरू किया, हाँ बोल अपना नंबर। अंकल बोलते हैं 242100। गुरुजी क्या लिखते हैं संगत जी? 2421 155। अंकल कहते हैं, नहीं गुरुजी, 242100। अंकल फिर से गुरुजी लिख रहे हैं 2421 155। अब अंकल ने तीसरी बार बोला कि गुरुजी 242100। गुरुजी फिर से रिपीट कर रहे हैं 2421 155। अब अंकल मन में सोच रहे हैं कि ये सबको तो बोलते रहते हैं अपनी ईगो त्यागो, ईगो त्यागो। इतनी ईगो इनमें खुद भरी पड़ी है। अब नए नए जुड़े थे, इतना पता ही नहीं था कि किससे कौन है ये सामने जो बैठे हैं। तो 3 दिन के बाद अंकल के पास एक्सचेंज इंजीनियर का कॉल आता है। वो बोलता है कि ये तो एक्सचेंज इंजीनियर का नंबर है, हमने गलती से आपको अलॉट कर दिया, ये हमें वापस लेना होगा। अंकल कहते हैं, नहीं नहीं, आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते हो, मैंने तो सबको बांट दिया, बिजनेस में दे दिया, हमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये वो जितने बहाने लगा सकते थे उन्होंने लगा दिए। उसके बाद वो नहीं मानते, नंबर दूसरा दिया जाता है। और संगत जी, वो नंबर कौन सा था जो दूसरा दिया जाता है? वो वही नंबर था जो गुरुजी ने 3 दिन पहले अपनी डायरी में नोट किया था। नंबर था 212 1155। अब अंकल फिर से गुरुजी के दर्शन के लिए जाते हैं, नॉर्मल रूटीन जो उनका हुआ करता था। गुरुजी क्या कहते हैं, और नंबर ठीक हुआ? अंकल बड़े शर्मिंदा होकर, क्योंकि वो तो जो मुंह से बोल भी नहीं रहे हैं वो भी गुरुजी तक पहुंच जाता था। अंकल कहते हैं, गुरुजी नंबर भी ठीक हो गया और दिमाग भी ठीक हो गया। तो गुरुजी हमारे अंतर्यामी हैं, भविष्य में क्या होना है सब उन्हें पता है। हमें ही नहीं पता था, संगत को ही उस टाइम पर नहीं पता था, वो गुरुजी की ही माया थी कि वो किनके सामने बैठे हैं। तो गुरुजी जो हमारे लिए करते हैं वो बेस्ट होता है। और कभी भी हमें ये नहीं करना कहना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो वो कर रहे हैं उससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता है।